गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के AFR के साथ ना चले कि गाड़ी रोड पे आने से पहले रजिस्टर्ड, बिकॉज क्राइम इसी वजह से हो रहा है। वजीर आला सिंध का 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाने का ऐलान। हर जिला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध को तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। ग्रीन बस, खवातीन के लिए पिंक बस, इलेक्ट्रिक बसें चलाई। बस से इतनी के रंग कम पड़ गए। हमने पिछले साल 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। हाल ही में कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कायम की। अगस्त में हमारी यूनिट फ्री जनरेटेड साइबर नाइफ आ जाएगी। अब कराची में कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं चलेगी। शहर में 19 पॉइंट्स बनाए, कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ी जाएगी। K4 मंसूबे में हाल रुकावटें खत्म हो गई। हब कनाल 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शहरी हो जाए खबरदार, पेट्रोल का बहरान आने को तैयार। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स का कल सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। 13,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किए जाएंगे। मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा। चेयरमैन अब्दुल समी खान बोले, हड़ताल 1 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। डबल टैक्सेशन को वापस लेने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहरी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लें। हमने तो डीलरों से कहा है कि आप 4 तारीख तक का पेट्रोल भर लें, उसके बाद 5 को फिर देखते हैं क्या है। शायद गर्मी के समझ में आ जाए, वरना हम हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। कोरोना वायरस के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और तिबी अमले का एहतजाज खत्म। सेक्रेटरी सेहत ने 2 हफ्तों में मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। डॉक्टर अब्दुल हमीद मुगल कहते हैं, मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो दोबारा एहतजाज होगा। सिंध हुकूमत का एक और बेहतर इकदाम, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला। जिला जुनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन का दफ्तर कायम होगा। घर बैठे नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। शर्जील मेमन का कहना था, प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा, दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। महकमा एक्साइज को कारपोरेट तरीके से चलाने के ख्वाह है। अवाम को सहूलियात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। अफसरान तबादले कराने के लिए रोज सिफारिशें कराते हैं। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने आने वाला वक्त मजीद मुश्किल करार दे दिया। बोले, अफसरान अच्छे घरों गाड़ियों की वजह से तबादले कराते हैं। कराची में हर जगह कचरे और तजावजात की भरमार है। शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के मिड कैरियर तकरीब में 28 अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर तवानाई नासिर शाह का डाउ मेडिकल अस्पताल का दौरा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकत आबाद में सोलर सिस्टम का मुआयना किया। डाउ मेडिकल सेंटर में सोलर सिस्टम $1.3 मिलियन से तामीर किया गया। मंसूबे से सालाना 187.11 मिलियन रुपए की बचत होगी। ये मंसूबा 25 साल तक कारआमद रहेगा। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन की कराची आमद। गवर्नर वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शादी के दौरान बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया, तोहफे बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद। स्कूल प्रिंसिपल की तालिबा से ज्यादती की कोशिश का केस। सेशन अदालत गरबी का पुलिस फाइल जमा न कराने पर तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस। आइंदा समात पर फाइल जमा कराने की हिदायत। समात 6 जुलाई तक मुलतवी। न्यू कराची टाउन का 3 अरब 44 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का बजट मंजूर। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर। सिंध हुकूमत से फौरी 10 अरब रुपए ग्रांट फ्राहम करने का मुतालबा।
हम चाहते हैं कि सड़कों की हालत ज़्यादा बेहतर करने के लिए और पानी के निज़ाम की बेहतरी के लिए टाउन को एक रकम दी जाए ताकि हम इस निज़ाम को जो है वो ठीक कर लें। इस वक्त ज़ाहिर है कि जो हमारे नाले भी हैं वो भी जो टाउन के नाले हैं या KMC के नाले, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक को आवाम पर रहम न आया। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब रहने लगी। दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। महमूद आबाद, लसबीला, कोरंगी, औरंगी और मेमनगोट में भी बिजली गायब। कायद आबाद, सरजानी टाउन, सच्चर, लांडी और लियारी में भी बत्ती गुल। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिब आबाद और मेमार के मकीन खार शहरियों ने शिकवा किया। दिन हो या रात, किसी भी वक्त बिजली गायब कर दी जाती है। बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से मुतालिक प्लान 15 जुलाई को तलब। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हसन अली अल्फंदी मार्केट की 48 दुकानें सील करने के खिलाफ दरखास्त KMC का वकील अदालत में पेश ना हो सका। क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में चोरी के मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। PS 95 में मुबैना धांधली का केस। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम रोक दिया। विफाक ने बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में ग्रिड स्टेशन के लिए रकम मुख्तस कर दी। 132 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 1 अरब 30 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस। मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। ग्रिड स्टेशन के पुर्जों और मशीनरी के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। मंसूबे का मकसद बिन कासिम सनती पार्क के इक्तसादी जोन को सस्ते निर्खों पर बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाना है। पानी बहरान खत्म न हुआ तो खुद एहतजाज करूंगा। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील ज़याक का ऐलान। मुहर्रम उल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास में मुतालिका अफसरान शरीक न हुए। अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कराम ने जो शिकायत की वो जो है सेवरेज और वाटर का सबसे ज़्यादा है और आपको पता है मुहर्रम हराम करबला की याद जो है ताज़ा कराती है और ये यहाँ जो है औरंगी में पहले ही से करबला बना हुआ है। जो है पुरजोर अपील करूँगा कि मुहर्रम हराम में जो है ये जो पानी का सबसे बड़ा इशू है इसको जो है ख़त्म किया जाए। CEO वाटर कॉरपोरेशन का मुख्तलिफ अहम तनसीबात का दौरा। NEK2, 3 पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट और ओल्ड पंपिंग स्टेशन पहुंचे। सलाहुद्दीन ने तनसीबात का मुआयना किया। पानी की फ्राहमी का तफसीली जायजा लिया। शहर भर में पानी की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। बारिशों से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कमिश्नर कराची की इंतजामिया को हिदायत। आला सतह इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, KMC हुकाम और DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी का शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल रोकने पर जोर। DC मलिर बारिशों से निपटने के लिए तैयार। शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार। PIB कॉलोनी के सड़कों पर ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीन बोले हर वक्त हादसा होने का डर लगा रहता है। मॉनसून बारिशों की पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स और जिला इंतजामिया को खत लिख दिया। कराची में 8 जुलाई से मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। मशीनों की सफाई और अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कमजोर बिलबोर्ड्स, पोल और दरख्तों को हटाने की भी हिदायत। अब सीमेंट की जरूरत नहीं, प्लास्टिक से होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर। शेल ने इसे हकीकत का रूप दे दिया। कराची में पाकिस्तान की पहली रिसाइकल शुदा प्लास्टिक से रिटेल साइट कायम कर दी गई। शारा फैसल पर रिटेल पेट्रोल पंप के मालिक मलिक खुदाबख्श कहते हैं साइट की तामीर में 1.3 मिलियन के बराबर प्लास्टिक का फुजला इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला हाउस में मुहर्रम मॉनिटरिंग सेल कायम। मुहर्रम सेल की निगरानी मुआविन खुसूसी वकार मेहदी करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी दातलो जहरानी सेल की सेक्रेटरी मुकर्रर। वज़ीर आला हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकासपुर आज़म। आला सतह इजलास में उलमा, अकाबरीन और बहरी कम्युनिटी के वफूद की शिरकत। DG रेंजर्स ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे आगाह किया। मजहबी हम आहंगी और रवादारी कायम रखने पर जोर। शुरका का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार।
मुहर्रम के 10 दिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बड़ा ऐलान। कहा, अगर के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की तो खुद इनके दफ्तर जाऊंगा। कराची में क़याम अमन के लिए एस्टेब्लिशमेंट, रेंजर्स और पुलिस समेत तमाम फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। वज़ीर आला से पूछूंगा इनके और कमिश्नर के वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल बनाने का ऐलान। बोले, जो काम नहीं हो रहा होगा गवर्नर हाउस में इसकी मॉनिटरिंग करेगा। कराची को सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम का आगाज। NED, यूनिवर्सिटी, आराम बाग और हकानी चौक पर सेफ सिटी के पोल नस्ब। 2 पोल पाकिस्तान चौक और 1 DJ साइंस कॉलेज के पास लगा दिया गया। DJ सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का आराम बाग का दौरा, काम का जायजा लिया। आसिफ एजाज बोले, पोल पर 20 रोज में कैमरे लगने शुरू हो जाएंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ, तमाम अजला की ओहदेदार तब्दील। मलीर में राजा रज़ाक सदर, आदिल शेख नायब सदर, इमदाद जोखियो जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। जिला कोरंगी में जानी मेमन सदर, शहराज रिजवानी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, इकबाल सान सदर जिला ईस्ट, रियाज बलोच जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, जावेद नागोरी जिला जुनूबी का सदर, हाजी मजीद बलोच सीनियर नायब सदर, तैमूर सयाल जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, लियाकत आसकानी जिला के मारी का सदर, फैसल यूनिस सीनियर नायब सदर, गुलाम हबीब जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, आबिद सती सदर जिला गरबी, जमील जियाद जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर, सरदार खान सदर जिला सेंट्रल, शहजाद मजीद जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज। कॉलेजेस में दाखिले 25 जुलाई तक जारी रहेंगे। 11वीं जमात में दाखिला 9वीं जमात के नताइज पर फ्राहम किया जाएगा। तलबा मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, होम इकनॉमिक्स, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 2.5% होल्डिंग टैक्स से आटा महंगा होने का खदशा। महमूद मौलवी कहते हैं, महंगी बिजली और टैक्सेस से पैदावारी लागत बढ़ेगी। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो आटा महंगा हो जाएगा। आटे की इमदादी कीमत 95 रुपये, जबकि कंपनी का आटा 100 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। फ़ज़ाई सफ़र भी महंगा। इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपये टैक्स आयद। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स माहिर अदनान पराचा का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इकोनॉमी क्लास पर टैक्स आयद करना जुल्म करार दे दिया। कहा, टैक्स से लेबर क्लास की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वाले पाकिस्तान का असासा है। मिली यकजहती कौंसिल की अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस और ताज़ियती रेफरेंस। सदर मिली यकजहती कौंसिल साहबजादा अब्दुल खैर की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस का इनकाद। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती, मुस्लिम परवेज़ की भी शिरकत। ईरानी कौंसिल जनरल हसन नौरियान की